सुगज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए ये मार्च का महीना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस मार्च के महीने में दो इंपॉर्टेंट न्यूज जिस पर वोडाफोन आइडिया को काम करना है। एक न्यूज जिस पर काम करना है, दूसरी न्यूज की रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया में आनी जरूरी है इस मार्च के महीने में। और ये मार्च का महीना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि स्टॉक ने अपना 200 ईएमए जिसके ऊपर चल के वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने पूरा वेजेस पैटर्न दिया और लगभग 2 से ज्यादा महीने साइडवेज पैटर्न पर बिताया। तो वो 200 ईएमए भी आपका ब्रेक डाउन हो रखा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। थंबनेल में और टाइटल में आपको दोनों कंपनीज के नाम मेंशन है, वोडाफोन आइडिया और डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं। पहले हमारे पास में वोडाफोन आइडिया, फिर हम डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज को। सो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 31 मार्च 2026 एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि 31 मार्च 2026 तक डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वोडाफोन आइडिया में जो 2 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी रीअसेसमेंट के लिए, उसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक कंप्लीट कर सकती है। आपको याद होगा एक रिपोर्ट आपकी और आई थी कि डॉट ने इतना अमाउंट वोडाफोन आइडिया में खत्म कर दिया है, लगभग 27,000 करोड़ के आसपास का। ये भी एक न्यूज मार्केट के अंदर उड़ी थी बहुत ज्यादा, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया में थोड़ी बहुत तेजी दिखी लेकिन फिर से डंप बन गया। लेकिन कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था उस न्यूज के ऊपर भी, 27,000 करोड़ की उस न्यूज के ऊपर भी। तो कोई क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से जब तक नहीं आ रहा है, मतलब सभी न्यूज आपकी सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है। और इससे रिलेटेड मैंने आपके साथ कई सारी डेट्स भी डिस्कस करी थी कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया में आपको ऐसे रूमर्स देखने को मिले पिछले 4 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, सो 31 मार्च की डेट आपकी ये हो जाती है डॉट की रीअसेसमेंट ऑफ एजीआर। और देखते हैं यहां पर क्या होता है। अभी लास्ट फाइनल डेट जो अभी गूगल पर, सोशल मीडिया पर, सॉरी आपके गूगल रिसर्च पर भी अगर आप देखोगे अभी तक जो है वो 31 मार्च की ही है हर जगह पे। ठीक है, इसके अलावा 124 करोड़ का ये अमाउंट वोडाफोन आइडिया की पहली एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो कि मार्च 2026 तक कंपनी को पेमेंट करना है। पहली इंस्टॉलमेंट में जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार ने और डॉट ने मिलकर के वोडाफोन आइडिया के लिए पूरा प्लान निकाला था 2026 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 44 तक का, 2026 से 44 तक का ये पूरा शेड्यूल का पहला पेमेंट मार्च 2026 में आ रहा है 124 करोड़। तो मार्च के महीने में दो चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती हैं, पहला तो रीअसेसमेंट और दूसरा ये अमाउंट क्या वोडाफोन आइडिया पे कर पाएगा ऑन टाइम या फिर नहीं। तो दो खतरे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर हैं, पहला एजीआर और दूसरा डॉट का अमाउंट। ठीक है, इसके अलावा ये वाली अपडेट आपके सामने है ही, जेएसडब्ल्यू ग्रुप या फिर एसटी टेलीमीडिया कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर स्टेक में, लेकिन इस पर भी कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। ये अपडेट्स मार्केट में काफी ज्यादा चली। इसके बाद एक सेशन, मात्र एक सेशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आपको बढ़िया जंप करता देखने को मिला है। यहां पर देखो, इसी हफ्ते के दिन आपको ट्यूसडे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, आज एक सेकंड, आज है वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे, तो मंडे के दिन आपको वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर एक बढ़िया तेजी नजर आई थी। लेकिन 9.72 आपको मालूम होगा, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये आपका अराउंड 200 ईएमए का रिजेक्शन है। यहां पर आकर के स्टॉक पूरी तरह से डंप हो गया था उस दिन। एक बार इसको जूम इन करते हैं, क्योंकि कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। तो पंप एंड डंप वाली सिचुएशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर यहां बनी हुई है क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है। पूरा सेल ऑफ हो गया था वोडाफोन आइडिया उसी दिन के अंदर और उसके बाद से 200 ईएमए के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज की कैंडल कंसोलिडेटेड है, 9.44 के पास आज के दिन की क्लोजिंग है। तो 200 ईएमए के नीचे आया है जिसके ऊपर स्टॉक एक लंबे समय से टिका हुआ था। पूरा वेजेस पैटर्न भी बनाया, साइडवेज पैटर्न भी बनाया। यहां पर वोडाफोन आइडिया को एक्चुअल न्यूज की जरूरत है। इस बार कोई रूमर नहीं चलेगा क्योंकि एक्चुअल न्यूज आती है तभी आपको वापस से 9.80 जो कि इसका क्रूशियल बेस लाइन है वहां पर आता देखने को मिलेगा। अदरवाइज बिना न्यूज के आपकी चीजें काफी बेरिश नजर आ रही है इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। 3 दिन मार्केट लगातार अच्छा पंप भी किया है लेकिन वोडाफोन आइडिया को उसका कोई इंपैक्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को नहीं मिला है। आज भी मार्केट काफी अच्छा था, कल भी मार्केट काफी अच्छा था और मंडे यानी कि परसों के दिन भी मार्केट दिन के आखिर में जाकर काफी बढ़िया था। लेकिन वोडाफोन आइडिया में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देखने को मिली है बिना न्यूज के। तो यहां पर न्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो देखते हैं क्या आगे होता है। अभी के लिए इतनी ही अपडेट्स वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड है। सो अब आते हैं आपके डिक्सन टेक्नोलॉजी पर। डिक्सन टेक्नोलॉजी
मार्केट एक्सपर्ट्स और मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट का क्या मानना है। 24 एनालिस्ट का मानना है कि डिक्सन में खरीदारी करनी चाहिए, 3 का मानना है कि होल्ड करना चाहिए और 6 का मानना है कि सेल करना चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल बताया जा रहा है यहां से 28% का डिक्सन टेक्नोलॉजी में। एम्बर और एवलॉन, अगर आपको इन दो कंपनीज पर भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। शर्मा एसजीएस, इसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है 23 बाइंग करनी चाहिए, 4 का मानना है होल्ड और 0 में सेल का है। 30% अपसाइड पोटेंशियल। केन्स टेक्नोलॉजी में 16, 5, 4 और 32% अपसाइड पोटेंशियल। देखो ये ग्राफ आपको ना बहुत बढ़िया दिखेगा, आप कहोगे भैया 28% लिखा हुआ है सामने, 30%, 32% लिखा हुआ है, तो भैया मुझे क्या देखने की जरूरत है, लिखा हुआ है इतना बढ़ेगा तो भैया एंट्री कर लो। नहीं, ये गलतियां मत किया करो। ये ब्रोकरेज हाउसेस और एनालिस्ट के रिपोर्ट है जो कि इतना पोटेंशियल बताते हैं, इतनी रेटिंग्स बताते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये टारगेट्स आपको हमेशा अचीव होते देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर रिसर्च की जरूरत होती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब आते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में गिरावट क्यों देखने को मिली। आपको मालूम है कि 18,000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लगभग 18,500। आपकी वॉर कब शुरू हुई है, लगभग फरवरी में शुरू हुई है, फरवरी जनवरी के अंदर शुरू हुई थी, शायद फरवरी में शुरू हुई है वॉर। ठीक है, तो फरवरी में जब वॉर शुरू हुई तब मार्केट आपका गिरना शुरू हुआ, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजी आपका गिर रहा है लगभग सितंबर के महीने से। सितंबर के महीने से आपकी लगातार डिक्सन टेक्नोलॉजी में गिरावट है और ये गिरावट अभी भी रुकी नहीं है। ऑल्दो आज के दिन मार्केट अच्छा तो उसको देखते हुए डिक्सन में भी आज के दिन रिकवरी है, लेकिन क्या 11,000 क्रॉस कर पाएगा, और ये गिरावट क्यों आई हमको ये मालूम होना जरूरी है। क्या वापस से इतना पोटेंशियल मिल सकता है। देखो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अभी आपने देखा कि सितंबर के महीने से लगातार स्टॉक में गिरावट है, क्योंकि वहां पर कंपनी का सितंबर क्वार्टर आया जहां कंपनी ने मात्र 28% का ही ग्रोथ दिया, और उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ और भी ज्यादा खराब चला गया, मात्र 2% पे। वेयर आज इसके पहले तक कंपनी कितना बढ़िया ग्रोथ दे रही थी, 95, 120, 116, 133। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सभी ग्रोथ एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं, यानी कि अब जब मार्च का क्वार्टर आएगा ना तो कंपनी को बहुत आसानी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी को मात्र 2% के ऊपर का ही ग्रोथ दे रहा है। यानी कि मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 10,293 करोड़ का था, यानी इस बार अगर कंपनी में आप 2% कैलकुलेट करोगे तो इस बार कंपनी को मात्र 10,500 से लेकर के 10,600 करोड़ तक का ही रेवेन्यू देना है। 10,500 से 10,600 करोड़, ताकि कंपनी का ग्रोथ 2% पर आ सके। इसके ऊपर कुछ भी कंपनी देती है तो वो कंपनी में एक्स्ट्रा एड होता है, यानी कि इस समय डिक्सन टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जोन पर है 10,800 का, जो मैंने आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। 10,800 का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए। और आने वाला मार्च क्वार्टर एक रिवाइवल क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के बहुत ज्यादा बुरे रहे हैं ग्रोथ परसेंटेज के कंपैरिजन में, ये रेवेन्यू की बात है। वेयर आज अगर आप प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का काफी हद तक स्टेबल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के ईपीएस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। ईपीएस परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, ये जो आप नीचे देख रहे हो ये ईपीएस इन रुपीज है, जहां पर बहुत बड़ी गिरावट कंपनी में देखने को मिली है। ठीक है, तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ओवरऑल फाइनेंशियल्स होगी कि आपको क्या चाहिए आपके आने वाले मार्च क्वार्टर के अंदर। अभी 28.83% दिसंबर में प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 18.68 है, डीआईएस के पास 29.06 और पब्लिक के पास 23.43% की होल्डिंग है। 50.7 का एफआई, 54.1 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक बड़े ही प्यार से बने रहे तो प्लीज एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग की कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरा ये पेड ज्वाइन कर सकते हो, लाइव सेशन जो भी आपकी डिटेल्स चाहिए हो आपको मिल जाएगी। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये पेड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ही करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो 10,800 और 11,000, अभी इस समय 10,800 के नीचे है। 11,000 का प्राइस हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस किया था कि ये क्रॉस करना जरूरी है। रीजन क्या था कि भैया ये आपकी पुरानी बेसलाइन रही है 11,000 पर, और 10,800, ये दो प्राइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं पास्ट में भी, 2024 के जून जुलाई के महीने में भी
और एक बार फिर से इन्हीं प्राइसेस के पास आप आ चुके हो, क्योंकि आपके जब पुराने बेसिस पर आप वापस से नीचे से ऊपर आते हो वो बनते हैं आपके रिजेक्शन। इस वजह से 11,000 और 10,800 आपका सस्टेन करना जरूरी रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर। ये है इस समय की पोजीशन। आज के दिन की कैंडल काफी बढ़िया नजर आ रही है। ऑल दो आपका जो 7 EMA है, ये वाली लाइन जो है 7 EMA की है, और ये ब्लैक वाली लाइन जो आप देख रहे हो ये 21 EMA की है। अभी आपकी 7 EMA की लाइन 21 EMA के नीचे है। अच्छी चीज क्या है, वो ये है कि आपका 7 EMA और 21 EMA के ऊपर स्टॉक आ चुका है। लगभग 10,700 पर हमें 10,800 और 11,000, लगभग ये 200-300 रुपए की रेंज है। बड़ी रेंज आपको भले दिखेगी, लेकिन शॉर्टर्स आपको यहीं पर ही एग्जिट करते देखने को मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहां पर हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस रेंज पर आपको किस तरीके से एंट्री करनी है ताकि आपको वापस से ब्रेकआउट मिल सके, यानी सस्टेनेबिलिटी इन दोनों ही लेवल्स पर 10,800 और 11,000 पर। शॉर्टर्स के लिए ये रिजेक्शन है, यानी कि शॉर्टर्स आपको यहां पर एग्जिट करते देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी इन दो लेवल्स पर सस्टेनेबिलिटी बनने की जरूरत रहेगी, और आने वाले क्वार्टर से कंपनी की पॉसिबिलिटीज और कंपनी से एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर काफी वीक ग्रोथ दिया है रिवेन्यू में। सो ये था आज के इनका वीडियो। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।